बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे ज़र्दा, बिल्कुल देगी स्टाइल में ज़र्दा घर पर कैसे बनाएंगे ये आज की रेसिपी में हम जानेंगे। अक्सर ख़वातीन जब घर पे ज़र्दा बनाती हैं तो वो इतने परफेक्ट रिज़ल्ट नहीं आते, कभी चावल सख्त रह जाता है, कभी घी ज़्यादा हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ किस तरह हम घर पे बिल्कुल देगी स्टाइल में ज़र्दा बना के रेडी करेंगे। बिल्कुल निखरा निखरा चावल होगा और ख़ूब मज़ेदार होगा। वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक कर देना है और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिए हैं आधा किलो सेला राइस। इनको मैंने अच्छी तरह धोने के बाद 3 घंटे पहले भिगो दिया था। तो अभी मैंने पानी निकाल दिया है, देखिए कितने नरम हो गए हैं ये। और अब इनको उबालेंगे। चावल उबालने के लिए बर्तन भी बड़ा चाहिए और पानी भी खुला लेना है। तो जैसे ही पानी में उबाल आने लग गया है तो मैं इसमें चावल ट्रांसफ़र कर दूंगी और फ्लेम को हाई कर देना है। हाई फ्लेम पे ही उबालेंगे और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच भर के घी का, ताकि चावल आपस में जुड़े नहीं। यहाँ पर आपने चावलों को 100% उबालना है, किसी किस्म की कोई भी कसर नहीं छोड़नी आपने, ठीक है। तो मैंने कवर लगा देना है और 10 मिनट बाद देखूंगी कि चावल कितना उबला है। ठीक है, 10 मिनट पूरे हो चुके हैं तो देख लेते हैं चावलों की क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर देखिए चावल कितने अच्छे तरीके से उबल रहा है और मैं आपको दिखाती हूँ चावल का एक दाना प्रेस करके कि ये कितना उबल चुका है। ये देखें जी, ये 100% कुकड है। तो बस ओवर कुक नहीं करेंगे और यहाँ पर हम फ्लेम को बंद करके चावलों को छान लेंगे। और उसी पैन में ही मैं ले रही हूँ आधा कप घी। मेजरमेंट्स मैं आपको बता दूँ, अगर आपने चावल 4 कप लिए हैं तो चीनी 2 कप जाएगी, घी 1 कप जाएगा। यहाँ पर मैंने चावल 2 कप लिए थे, चीनी 1 कप जाएगी और घी आधा कप डाला है मैंने, ठीक है जी। आधा कप घी डालने के बाद जब वो गर्म हुआ तो फिर मैंने 2 कप उसमें चीनी डाल दी। ये जो मैं चीनी डाल रही हूँ ये 2 कप के बराबर है और इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। फ्लेम जो है यहाँ पर लो रहेगा क्योंकि हमने लो फ्लेम पे ही चीनी को मेल्ट करना है। अगर फ्लेम तेज़ रहा तो चीनी जो एकदम से डार्क ब्राउन हो जाएगी। हल्का सा ये गर्म हुआ है तो चीनी मेल्ट होना शुरू हो रही है। यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर पानी और लो फ्लेम पे हम इसको पकने देंगे। ये देखें ये मेल्ट हो रही है चीनी। तो अब हम एक और काम कर लेंगे, इसको उबलने देते हैं। उबले हुए चावलों में से मैंने 3 जगह अलग अलग 1-1 चम्मच करके निकाल लिया है 3 मुख्तलिफ कटोरियों में। यहाँ मैं इनको कलर देने लगी हूँ। पहले मैं दे रही हूँ ग्रीन कलर, फिर मैंने दिया है जर्दा कलर और अब मैं दूंगी रेड कलर। तो ये कलर देना ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, लेकिन क्या है कि जर्दे में खूबसूरत लगते हैं ये कलर। चलें जी, ये काम हो गया। अब वापस चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो ये देखिए हमारी जो चाशनी थी वो उबल रही है बड़े अच्छे तरीके से और अच्छी तरह ये पक चुकी है, चीनी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे चावल जो हमने उबाले थे। चावल को इसलिए 100% उबाला था, जब चावल को मीठे में चाशनी में डालते हैं तो चावल सख्त हो जाता है, फर्म हो जाता है। तो अगर हमने उबालते वक्त इसमें हमने कसर छोड़ दी तो यहाँ पर वो बिल्कुल ही कच्चा कच्चा लगेगा, खाने में बिल्कुल ही दांतों में ऐसा लगेगा कि हम कच्चे चावल खा रहे हैं। तो इसलिए उबालते हुए आपने चावलों को 100% डन करना है। ये बात आपने अच्छी तरह जहन नशीन कर लेनी है। अच्छा जी, अब मैंने चावलों को डाल के उनको अच्छी तरह शीरे में मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा जेंटली चम्मच हिलाना है। चावल और शीरे को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमने यहाँ इसको दम पे लगाना है 20 मिनट के लिए। पहले 7 से 8 मिनट फ्लेम मैं दम वाला रखूँगी, लेकिन फिर मैं 12 मिनट फ्लेम को बिल्कुल ही ऑफ कर दूंगी। तो यहाँ जो हमारे कलर वाले चावल थे वो यहाँ हम ऐड कर देंगे। ये देखिए जी कितना कोई प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। इसी तरह ही बाकी कलर्स भी ऐड कर देंगे। तो बताइए मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है आपने। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दिया करें ताकि मेरी हर नई रेसिपी आपको टाइम पे मिल सके। तो कलरफुल चावल ऐड करने के बाद यहाँ मैं कुछ मिक्स ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। तो ये देखिए कितनी कमाल की लुक है माशाल्लाह से। तो अब कवर लगा देंगे और 20 मिनट के बाद देखेंगे जब चावल हमारे दम का टाइम पूरा कर चुके होंगे। दम के दौरान जो भी हल्की फुल्की सी चाशनी बची हुई थी वो ये सोक कर लेंगे। तो चलिए 20 मिनट पूरे हो चुके हैं तो देख लेते हैं जी। ये देखें जी माशाल्लाह से कितना खड़ा खड़ा चावल दिख रहा है। आप ये देखिए बिल्कुल भी चाशनी नहीं है इसमें, चाशनी को इन्होंने सोक कर लिया है और देखें कितने प्यारे कलर आ रहे हैं माशाल्लाह से।
तो चलिए डिश आउट कर लेंगे। जर्दा राइस में आप ड्राई फ्रूट्स अपनी मर्जी के डाल सकते हैं। इसमें खोया भी डलता है, रसगुल्ले भी डलते हैं। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, लेकिन जो बेसिक रेसिपी है वो यही थी जो मैंने आपको आज समझा दी है, सिखा दी है। आप इसको ज़रूर बनाएं मेरी टिप्स को फॉलो करते हुए, तो इंशाल्लाह ताला बड़े ही परफेक्ट रिजल्ट मिलेंगे आपको। देखें कितना खिला खिला चावल है। जो कलर वाला चावल है, कलर बस उसी पर ही है, कलर बिल्कुल भी फैला नहीं है, इसलिए आपने परेशानी के बगैर ही कलर दे देना है चावलों को। तो ये देखिए मैं आपको ट्राई करके दिखा रही हूँ कितना खिला खिला और कितना ज़बरदस्त चावल हमारा बन के रेडी हुआ है। और आपने देखा कि ज़र्दा बनाना कितना आसान कर दिया है मैंने। आसान सादा लफ्ज़ों में सादा तरीके से समझाया है आपको, ताकि समझने में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये देखिए जी, परफेक्ट लुक है हमारे जर्दे की, कितनी खूबसूरत लुक है माशाल्लाह से। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और शानदार रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखना है आपने ढेर सारा ख्याल, और मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी गुड़ वाले चावल। सर्दियों में मीठे की तरफ रगबत कुछ ज़्यादा हो जाती है। हम मुख्तलिफ़ किस्म के हलवे बना बना के खा रहे होते हैं। बिल्कुल उसी तरह ही हम गुड़ वाले चावल बड़े ही मज़े ले ले के खाते हैं। और जो सीज़न है आजकल, गुड़ इतना शानदार और फ्रेश आया हुआ है कि मेरी नज़र पड़ते ही मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले गुड़ वाले चावल की रेसिपी ही बनाऊंगी आज। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना है और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के शुरू करते हैं। मैंने लिया है 1 किलो सेला चावल। इसको मैंने अच्छी तरह धो के 3 घंटे पहले भिगो के रख लिया था। और 1 किलो चावल के लिए गुड़ की जो मेजरमेंट्स हैं वो है 750 ग्राम, यानी कि 3 पाव। ये गुड़ है 750 ग्राम। थोड़ा सा मैंने कूट लिया है ताकि पिघलने में आसानी हो। और साथ ही जाएंगे कुछ खड़े मसाले। 1 टेबल स्पून सौंफ है, 8-10 हरी इलायचियाँ हैं, 8-10 लौंग हैं और 2 हैं बादियान के फूल। और यहाँ पर मैंने कुछ मिक्स ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। ये आपकी अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है, आप जो भी डालना चाहें। सबसे पहले चावल उबालेंगे। पानी रखा हुआ था मैंने चूल्हे पे, उबाल आना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें चावल डाल देंगे। फ्लेम को हाई पे रखना है। हाई फ्लेम पे चावल बॉईल करेंगे हम। हल्का सा मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 चम्मच घी का, या फिर कुकिंग ऑयल, जो भी आप ऐड करना चाहें। और यहाँ हम चावलों को 100% उबालेंगे। हमने इसमें 1 कनी 2 कनी किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़नी। 100% हम इसको उबालेंगे जब तक कि ये पूरी तरह नरम ना हो जाए। तो मैंने घी मिक्स करने के बाद कवर लगा के छोड़ दिया है 15 मिनट के लिए। तो यहाँ टाइम पूरा हो चुका है, तो देख लेते हैं चावल कितने गले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चावल जो है वो अच्छा खासा फूल चुका है और पानी की मिकदार काफ़ी कम हो चुकी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि चावल कितना गला है। ये देखिए, ये हाथ लगाने से ही टूट रहा है, तो इसका मतलब यही है कि हमारे जो चावल हैं ये 100% बॉयल हो चुके हैं। तो इनमें से पानी निकाल देंगे और चावलों को अलग करके रख देंगे। अब हम बनाएंगे चाशनी। तो एक और पैन मैंने चढ़ाया है चूल्हे पे, और जो गुड़ मैंने लिया था 750 ग्राम वो डाल दिया है पैन में। और 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर मैं इसमें पानी डालूंगी। तो पानी की मिकदार आपने बढ़ानी नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है कि गुड़ को सपोर्ट मिले और वो जल्दी से मेल्ट होना शुरू हो जाए। तो ये देखिए गुड़ जो है वो मेल्ट हो रहा है। तो फ्लेम आपने यहाँ लो टू मीडियम रखनी है, ताकि आराम आराम से जो है ना वो पिघल जाए और जले नहीं। और ये बिल्कुल फ्रेश गुड़ है, इसमें किसी किस्म के कोई पार्टिकल्स नहीं है, ना ही कोई डस्ट है, बिल्कुल फ्रेश है। अगर आपके पास गुड़ थोड़ा पुराना हो तो फिर आप उसको छान सकते हैं, लेकिन मैंने गुड़ बिल्कुल फ्रेश लिया है। तो ये चाशनी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। तो चलिए आगे चलते हैं। 1 किलो राइस में जो घी की मेजरमेंट्स हैं वो है 100 ml। तो ये जो कप है ये 100 ml का है। तो मैंने ये भर के नहीं लिया, 90 ml लिया था, उसमें से भी मैंने थोड़ा सा बचा दिया है, आपने देखा। तो मैंने इसमें टोटल जो घी डाला है, या ऑयल डालें तो वो 80 ml काफ़ी रहेगा। और जो खड़े मसाले थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। जब तक कि ये क्रैकल ना हो जाए, इनमें अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए, तब तक आप इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाते रहें। तो यहाँ पर क्रैकल हो रहे हैं और बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। फ्लेम का ख़ास ख्याल रखना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे ही आपने खड़े मसालों को क्रैकल करना है। और जब ये क्रैकल हो जाएंगे तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे चाशनी, जो अभी हमने गुड़ की बनाई है। ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल साफ़ सुथरी है, इसमें किसी किस्म की कोई भी डस्ट नहीं है। तो अब हम थोड़ा सा पकाएंगे चाशनी को घी में। अभी इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए ये कितने अच्छे तरीके से बॉयल आ रहा है। लो टू मीडियम ही है फ्लेम, मैंने बिल्कुल भी हाई नहीं किया। तो अब हमने जो चावल उबाले थे वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। चावल देखिए माशाल्लाह से कितना खिला खिला है। तो 2 जगह मैंने स्टेन किया था,
तो मैं ऐड कर दूंगी यहाँ पे। और चावल को 100% इसीलिए बॉईल करते हैं कि जब हम उसको गुड़ में डालते हैं, चाशनी में डालते हैं, तो चावल जो है वो सख्त हो जाता है। अगर हमने बॉइलिंग में चावल को थोड़ा कम पकाया या कोई कसर रहने दी तो यहाँ गुड़ में डालने के बाद वो कड़क हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, फिर ऐसा लगेगा कि हम कच्चे चावल खा रहे हैं। इसलिए हमने चावलों को 100% बॉईल करना है, ठीक है जी। और देखिए जी, चाशनी में चावल डालने के बाद मैं बड़े हल्के हाथों से मिक्स कर रही हूँ। ये देखें जी, मिक्स हो चुके हैं। ये आप चाशनी देख सकते हैं, नीचे नज़र आ रही है। बस अब अपने चावलों को रखेंगे दम पे। दम का जो टाइम है वो 20 मिनट रहेगा। पहले 7 से 8 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसको छोड़ देना है, और फिर 10 से 12 मिनट हमने फ्लेम को बिल्कुल ही ऑफ कर देना है। तो दम पे लगाने से पहले मैं इसमें थोड़े से मिक्स ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी, जो आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी ऐड करना चाहें, जो भी आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर दें। मैंने कुछ मिक्स ड्राई फ्रूट्स लिए हैं तो वो मैंने ऐड कर दिए हैं, और अब मैं कवर लगा के छोड़ दूंगी। और यहाँ पर 20 मिनट पूरे हो चुके हैं, तो कवर हटा के देख लेते हैं जी। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कितना खिला खिला सा चावल है, माशाल्लाह से बिल्कुल भी नहीं जुड़े, और कलर कितना खूबसूरत आया है, देखें। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को तो लाइक लाजमी करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आपको टाइम पे मिल सके। और जो मेरे बहन भाई मेरी वीडियो पे, मेरे चैनल पे पहली मरतबा आए हैं, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार रहूँगी। तो चलें जी, डिश आउट कर लिया था, और अब मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से सजा दिया है, थोड़े से मैंने बचा के रख लिए थे। तो चलिए टेस्ट कर लेते हैं। ये देखें जी, लग रहे हैं ना टेम्पटिंग, बहुत मज़ेदार ये बन के रेडी हुए थे। कमाल का फ्लेवर था इनमें। तो आपने भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना है। जब तक सर्दियां हैं ज़रूर बनाएं, इंजॉय करें। तो चलिए चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।